हेलो दोस्तों, नमस्कार। जीएसटी संशोधन के बारे में तो आपने सुना ही होगा। कहा जा रहा है कि सुषमा सदन भवन में सुबह 9 बजे से लेकर 11 बजे तक जो बैठक चली, उसमें जीएसटी के 4 स्लैब्स को हटाकर सिर्फ 2 में कन्वर्ट करने की बात की गई और ऐसा हो भी गया। सितंबर से ये नियम लागू भी हो जाएगा और यहाँ पर चर्चा का सबसे बड़ा विषय जो है उसमें है कार्बोनेटेड ड्रिंक और सिन गुड्स। दोस्तों, सिन गुड्स के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, पहले कार्बोनेटेड ड्रिंक्स के बारे में बात करते हैं। भारत में 2 कंपनियां हैं जो यूएसए की हैं, बहुत ज्यादा कार्बोनेटेड ड्रिंक्स बनाती हैं, जिनमें से पहले नंबर पर है आपकी कोका कोला और दूसरे नंबर पर है पेप्सिको। और इनके कुछ प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि कार्बोनेटेड ड्रिंक्स क्या है। सबसे पहले जो आपकी कोका कोला कंपनी है, थम्स अप, कोका कोला, स्प्राइट, फैंटा, लिम्का और माजा, इस ब्रांड से प्रोडक्ट्स बनाती है। इसके साथ ही किनले, जो वाटर हम लोग यूज करते हैं, वो किनले ब्रांड भी कोका कोला का है और इसी नाम से ये सोडा भी बनाती है। दोस्तों, ये जो सर्किल है इसके साथ एक खास कहानी जुड़ी हुई है, वो कहानी हम कभी बाद में बात करेंगे। सिर्फ आज इतना जान लीजिए कि ये जो थम्स अप ब्रांड हुआ करता था, ये पहले पार्ले एग्रो का हुआ करता था, बाद में कोका कोला ने इसको खरीद लिया था। दूसरे नंबर पर दोस्तों कंपनी है पेप्सिको। पेप्सिको पेप्सी बनाती है, बहुत फेमस माउंटेन ड्यू बनाती है, 7 अप बनाती है, मिरिंडा बनाती है, स्लाइस जो इसका सबसे फेमस ब्रांड है, स्लाइस बनाती है, और ट्रॉपिकाना जूस के मामले में नंबर 1 ट्रॉपिकाना जूस भी बनाती है। और अगर इसके वाटर ब्रांड की बात करें तो एक्वाफिना नाम से वाटर बना के बेचती है। अब ये दोनों कंपनियां तो हो गई यूएसए की, जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स बनाती थी, थम्स अप, कोका कोला, स्प्राइट, फैंटा, माजा, ये सब ठीक है। अब कुछ भारत की कंपनियां हैं, जैसे पार्ले एग्रो, सबसे पुराने आम के जूस ब्रांड को बनाने वाली कंपनी है, जो कि बहुत पहले से फ्रूटी जैसे ब्रांड का निर्माण करती है। उसके साथ एपी फिज, बेली वाटर का भी निर्माण करती है पार्ले एग्रो। दूसरे नंबर की बात करें तो अपना है डाबर, जो रियल नाम से जूस बनाता है, रियल फ्रूट नाम से फ्रूट जूस बनाता है, और हाजमोला ओडले भी बनाता है। और अगले नंबर पर है आपका बिस्लेरी। बिस्लेरी बहुत ही फेमस है पानी के लिए। दोस्तों, बिस्लेरी नाम से ही ये पानी बनाता है, सोडा भी बनाता है, और जो वेदिका नाम से वाटर बॉटल्स आती हैं, आपने देखा होगा, वाटर बॉटल्स का प्रोडक्शन करता है, और फोंजो नाम से फ्रूट से संबंधित अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट में उतारता है। अगर दोस्तों बिस्लेरी की बात करें तो बिस्लेरी पहले इटली की कंपनी हुआ करती थी, जो इस समय पूरी तरीके से भारतीय लोगों के स्वामित्व में है। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स के ऊपर 40% जीएसटी लगी है, उसका असर बाहर की जो कंपनियां हैं उन पर ज्यादा देखने को मिलेगा, जैसे कोका कोला और पेप्सिको। अगर पार्ले एग्रो की बात करें, डाबर की बात करें, बिस्लेरी की बात करें, तो क्योंकि ये भारतीय कंपनियां हैं, इन पे उतना असर नहीं दिखेगा जितना कोका कोला और पेप्सिको पर। अब दूसरी बात क्या है कि 40% का जीएसटी जो लगेगा सिन गुड्स पर लगेगा और लग्जरी आइटम्स पर लगेगा, जिन वस्तुओं की कीमत ज्यादा होती है और प्राइमरी रिक्वायरमेंट्स पूरी करने के बाद ही लगभग आदमी खरीदता है, जो लग्जरी गुड्स के बारे में सोचता है और महंगी महंगी चीजें लेकर आता है, अपने घर में लगाता है। तो ऐसी चीजों पर और सिन गुड्स, मेन बात करनी है सिन गुड्स। सिन गुड्स क्या होते हैं दोस्तों? ऐसे प्रोडक्ट, ऐसी वस्तुएं जिसके बारे में ऐसा कहा जाता है जो सोसाइटी के ऊपर अच्छा इंपैक्ट नहीं डालती हैं, सिन गुड्स कहलाती हैं। जैसे कि शराब, जैसे कि सिगरेट, जैसे कि जुआ, और जैसे कि सट्टेबाजी से संबंधित कोई प्रोडक्ट, उसको सिन गुड्स का हिस्सा माना जाएगा। तो इन सिन गुड्स पर भी 40% की जीएसटी लगाई जाएगी, और लग्जरी ब्रांड्स और लग्जरी आइटम्स पर भी 40% की जीएसटी लगाई जाएगी। लेकिन एक बात और आपको बताना जरूरी है कि पहले जो जीएसटी होती थी, इन पर 28% की जीएसटी लगती थी और 12% का सेस लगता था, और ये दोनों मिलाकर लगभग 40% हो जाता था। अब क्या हुआ है कि अब डायरेक्ट 40% लगाया जाएगा। सेस पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के पास डायरेक्ट चला जाता था, लेकिन अब जब जीएसटी डायरेक्ट लग जाएगी तो इस जीएसटी का बंटवारा स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में होगा, जो कि कंपनियों के लिए एक नया तरीका खोजने जैसा होगा कि उनको इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है। इसके लिए उनको एक नया रास्ता ढूंढना पड़ेगा, जिसमें पेपर वर्क और ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को अपने बढ़ाना और नेटवर्क को बढ़ाना, सॉफ्टवेयर को डेवलप करना, टेक्नोलॉजी को इंप्रूव करना, ऐसी समस्याएं कंपनियों के पास आ सकती है। उम्मीद है कि ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।